शिवाना की शादी होकर वह अपने ससुराल अरशद के साथ रहने लगी। शिवाना का पति बहुत गरीब था। वह रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था। अरशद शिवाना से बहुत प्यार करता था। उसी घर में अरशद का छोटा भाई रशीद था। शादी के 4 महीने बाद शिवाना की सास दुनिया छोड़कर चली गई। अब रशीद की जिम्मेदारी शिवाना के ऊपर आ गई। शिवाना रशीद को अपने बेटे की तरह पालने लगी। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन जब अरशद घर पर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शिवाना समझ गई थी कि अरशद आज शराब पीकर आया है। अरशद जैसे ही घर में घुसा तो वह शिवाना को गाली देना शुरू कर दिया और मारने पीटने लगा। उस दिन से अरशद का यही हाल हो गया था कि वह रोज़ दिन भर रिक्शा चलाता और रात को शराब पीकर घर आता तो शिवाना के साथ मारपीट करता। वह अरशद का भाई रशीद 3 साल का हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरा भाई भाभी को मारता है। रशीद कभी कभी अपने भाई को मारने के लिए मना करता था, पर वह अरशद नशे की हालत में किसी की नहीं सुनता था। एक दिन हर रोज़ की तरह अरशद शराब पीकर घर आया। शिवाना को मारने पीटने लगा। मारपीट करने के बाद वह घर से बाहर चला गया। उसके बाद शिवाना बेहोश हो गई। रशीद बगल में घर में गया। उसने भाभी के बेहोश होने के बारे में बताया तो मोहल्ले वाले आए और शिवाना को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसी रात शिवाना को एक फूल सी लड़की भी ये खबर सुनकर सर हॉस्पिटल गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। ऐसी बातें अपने पति के मुंह से सुनकर शिवाना खुश हो गई। शिवाना की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। अब रशीद की उम्र 6 साल की हो गई। अरशद ने अपने भाई रशीद का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया ताकि वह पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके और उसे अच्छी जॉब मिल सके। अरशद अब अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, खिलाता पिलाता और उसको बाजार में खिलौने खरीद कर देता था। उनका जीवन पार से हंसी खुशी चल रहा था कि एक दिन जमींदार ने अरशद को अपनी हवेली में बुलाया और अरशद वहां गया तो वापस नहीं आया। रात के 2 बज गए थे। शिवाना को अपने पति की अरशद की बहुत चिंता हो रही थी कि अभी अरशद वापस क्यों नहीं आए। आखिर जमींदार को अरशद से क्या काम पड़ गया जो अरशद को बुलवाया है। करीब 3 बजे रात को अरशद घर वापस आया तो वह फिर से नशे में था। शिवाना ने पूछा, तुम फिर से शराब पीने लगे? शराब के नशे में अरशद की जुबान लड़खड़ा रही थी। उस लड़खड़ाती जुबान से आज जो सच बताया जिसे सुनकर शिवाना दंग रह गई। शिवाना ने कभी नहीं सोचा था कि अरशद इतना गिर सकता है। अरशद रिक्शा चलाने के साथ साथ वह लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा था। वह अपने रिक्शे में लड़कियों को बिठाकर स्कूल छोड़ने के बहाने उन लड़कियों को जिमीदार के घर ले जाकर बेच देता था। इसलिए जिमीदार ने अरशद को बुलाया था। वह इस काम को बहुत ही होशियारी से करता था। अब तक किसी को पता नहीं चला था, पर आज इसकी लड़खड़ाती जुबान ने सब कुछ सच सच बोल दिया था। एक दिन अरशद शराब पीकर घर आ रहा था। जब वह रोड पर कर रहा था तभी ट्रेन भी आ रहा था, पर शराब के नशे में होने के कारण उसे ट्रेन नहीं दिखा और अरशद को ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। ऊपर वाले ने अरशद को किए की सज़ा दे दी थी। जब घर में सब अकेले हो गए थे, शिवाना को बहुत दुख हुआ। अब रशीद की उम्र 15 साल की थी। उस गांव का रिवाज था कि पति की मौत के बाद विधवा औरत की शादी अपने देवर से कर दी जाती थी। शिवाना की शादी रशीद से करने को सब तैयार थे, पर शिवाना नहीं तैयार थी, क्योंकि शिवाना ने रशीद को अपने बेटे की तरह परवरिश की थी। पर गांव के मुखिया ने शिवाना की एक ना सुनी और उसकी शादी रशीद से कर दी। शादी तो हो गई, पर दोनों में कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना। ऐसे ही 3 साल बीत गए और शिवाना की बेटी बड़ी हो गई तो रशीद ने उसकी शादी कर दी। एक दिन शिवाना की बेटी शिवाना को समझा रही थी कि माँ, अब कब तक ऐसे ही रहोगी? मेरे चाचू को अपना पति मान लो और हाँ, तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगो। शिवाना ने अपनी बेटी की बात
मानकर रसी से हंसी मजाक करने लगी और एक दिन दोनों ने पति पत्नी का रिश्ता बना लिया और दोनों पति पत्नी की तरह हंसी खुशी रहने लगे और रसी को अच्छी जॉब भी मिल गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।